नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल कहानियों की गुल्लक पे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो कहानी, और ये दोनों कहानी एक ही विषय पे है, और विषय है समस्या का समाधान। हाँ जी दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि अगर कोई समस्या बहुत बड़ी है तो उसका समाधान भी बहुत बड़ा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। कई बार बड़े से बड़े समस्या का छोटे से छोटा और सरल से सरल समाधान भी हो सकता है। तो आइए इस बात को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ, और पहली कहानी का स्टार्ट करते हैं। एक बार एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के मालिक को कंप्लेन आया, और कंप्लेन कुछ ऐसा था कि उसके कस्टमर जो टूथपेस्ट रिसीव कर रहे थे खरीदने के बाद, उनमें उन्हें खाली डब्बा मिलता था। पहले दूसरे कंप्लेन पे कंपनी के मालिक का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब ये कंप्लेन दिन पर दिन बढ़ती गई तो उनका ध्यान इस समस्या पे गया। उन्होंने फौरन अपनी बोर्ड की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने अपने कंपनी के सारे बड़े जो भी लीडर्स थे उनको इनवाइट किया। सभी लीडर्स बैठ के एक साथ उस समस्या का समाधान ढूंढने लगे। किसी ने बताया कि अगर हम कोई एक ऐसी मशीन लेके आ जाएं जो हमें उस टूथपेस्ट का वजन बता दे, तो हम शायद कोई भी खाली डब्बा, कोई भी खाली टूथपेस्ट अपने ग्राहक को नहीं भेजेंगे। ये जो समस्या का समाधान था कंपनी के मालिक को पसंद आया। उसने अपने फाइनेंस टीम को बोला कि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो भी खर्चे चाहिए आप उसको यूज़ करो, और मेक श्योर कि ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए। कुछ महीने दिनों के इन्वेस्टमेंट के बाद और कई लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने फाइनली एक ऐसी मशीन बनाई जो कि वो डब्बों का वजन नाप करके बता देती थी कि इसमें टूथपेस्ट है या नहीं। उस मशीन को इम्प्लीमेंट किया गया और रिजल्ट भी अच्छा आने लगा। हर शाम को कंपनी के मालिक को पता चल जाता था कि आज के दिन में कितने ऐसे डब्बे थे जिसमें टूथपेस्ट नहीं था, और अब कंपनी अपने कस्टमर्स को वही डब्बे भेजती थी जिसमें टूथपेस्ट होता था। ये सिलसिला चलता रहा। अचानक से कुछ 7-8 दिनों के बाद कंपनी के मालिक ने ये देखा कि वो जो खाली डब्बे थे उनका जो नंबर है वो अचानक से कम हो गया। अब इस बात को लेकर कंपनी के मालिक को परेशानी हुई कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मशीन उन्होंने लगाई है वो गलत बता रहा है। क्योंकि जहां दिन के 50-60 डब्बे खाली निकलते थे, अब वहीं मुश्किल से 1 या 2 डब्बा निकलता है, और कभी कभी तो एक भी डब्बा नहीं निकलता। इस चीज़ को जानने के लिए कंपनी के मालिक ने दोबारा से अपने एक लीडर को बुलाया और कहा कि आप जाओ और जाके पता करो कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से अब हमें एक भी खाली डब्बा नहीं मिल रहा। कंपनी का वो लीडर जाता है और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाके देखता है, तो वाकई में वहाँ पे कोई भी खाली डब्बा नहीं आ रहा है। तो उसने जब इन्वेस्टिगेशन किया, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उससे पता चलता है कि जो इंसान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि उसे खाली डब्बों को दोबारा से उठा करके उसमें टूथपेस्ट को भरना है, उस इंसान ने सोचा कि बार बार उठ के जाके खाली डिब्बों को ला के उसमें दोबारा से टूथपेस्ट भरने से बचने के लिए उसने एक सिंपल सा आइडिया निकाला। जहाँ पे टूथपेस्ट के डब्बे पैक हो रहे थे उसके सामने ही उसने छोटा सा टेबल फैन लगा दिया। अब जब टेबल फैन की हवा चलती थी और गलती से अगर किसी कारीगर से कोई डब्बा खाली रह जाता था, तो वो पैकिंग में जाने से पहले वो हवा की वजह से उड़ जाता था। अब इससे क्या होता था कि कोई भी खाली डब्बा उस मशीन तक पहुंचता ही नहीं था, जिसकी वजह से उस मशीन से जो खाली डब्बों का संख्या निकल के आ रहे थे वो था ही नहीं, जीरो हो चुका था। अब ये चीज़ देख के अब जानने के बाद कंपनी के मालिक को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, यार मैंने इतने पैसे और इतने टाइम लगा के एक ये सोल्यूशन निजात किया, एक सोल्यूशन लेके आया, और वहीं मेरे कंपनी के एक छोटे से वर्कर ने इतना आसान सा तरीका ढूंढ निकाला जिससे हम अपने ये डिफेक्ट्स जो है, जो खाली डब्बे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जान के उस कंपनी मालिक बहुत खुश हुआ और उसने उस कारीगर को बहुत सारे इनाम भी दिए। दोस्तों, वही बात है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार कठिन समस्याओं का सोल्यूशन भी कठिन हो, राइट। इस सिचुएशन में आप देख लीजिए कितने सरल तरीके से उस कंपनी के वर्कर ने उस सब बड़ी सी समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी स्टोरी। एक बार एक बहुत ही अमीर आदमी अपनी पत्नी को उसके जन्म दिवस पे एक बहुत ही महंगी गाड़ी गिफ्ट करने जा रहा था। उसने कंपनी में बात कर ली, गाड़ी की बुकिंग कर ली और तय
डेट पे, जिस दिन उसकी वाइफ का बर्थडे था, उस दिन वो गाड़ी लेने पहुंच गया। गाड़ी आ चुकी थी, गाड़ी असेंबल हो चुकी थी। अब बारी थी गाड़ी को डिलीवरी की। गाड़ी डिलीवरी करने से पहले ही अचानक से पता चला कि जो उस वर्कशॉप था या फिर गाड़ी का शोरूम था, उसका जो मेन दरवाज़ा था उसके सामने अचानक से किसी रोड की मरम्मत का काम स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से वहाँ से गाड़ी बाहर नहीं जा सकती थी। अब ये सोच के कंपनी के मालिक ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर गाड़ी सामने के दरवाजे से नहीं जा सकती तो हम पीछे के दरवाजे से गाड़ी को डिलीवरी के लिए भेज सकते हैं। गाड़ी डिलीवरी के लिए निकल गई और ऐसा अमूमन होता नहीं था कि गाड़ियाँ बाहर सामने के दरवाजे के बजाय पीछे के दरवाजे से डिलीवर होते थे। अब जब गाड़ी पिछले दरवाजे पे पहुंची तो वहाँ पे अचानक से जो कंपनी का मालिक था और जो कार का मालिक था, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि गाड़ी की हाइट और जो पिछले दरवाजे की हाइट थी वो ऑलमोस्ट सेम थी, शायद थोड़ी कम ही थी। अब इसके वजह से ये डर बनने लगा कि अगर गाड़ी को उस गेट से बाहर ले गया गया तो शायद उस गाड़ी के ऊपर खरोच आ सकते हैं। अब ये चिंता का विषय बन गया, क्योंकि वो अमीर आदमी अपनी पत्नी को एक ऐसी गाड़ी गिफ्ट करना चाहता था जिसमें कोई खरोच ना हो। तो करे भी ना क्यों, क्योंकि उसने बहुत पैसे दिए थे और कंपनी के मालिक के पास कोई और सॉल्यूशन था नहीं उसका। तो गाड़ी के मालिक ने कहा कि एक काम करो, आप इस दरवाजे को तोड़वा दो ताकि मेरी गाड़ी आराम से निकल जाए। अब दरवाजे तोड़वाना कोई छोटी बात थोड़ी हुई। कंपनी के मालिक ने गाड़ी के मालिक से बोला, एक काम करते हैं, गाड़ी को इसी दरवाजे से बाहर निकलने देते हैं और अगर जो भी स्क्रैच आएगा, जो भी डेंट पड़ेगा, जो भी पेंट उतरेगा, मैं अंदर से कारीगर को बुला के लेके आऊँगा और वो फटाफट फिट कर देगा, आप लेके चले जाना। लेकिन अब वो गाड़ी का मालिक अपनी नई गाड़ी पे स्क्रैच अफोर्ड नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी बीवी को एक ऐसी गाड़ी गिफ्ट करे जिस पे स्क्रैच लगा हो या फिर जिसकी डेंटिंग पेंटिंग दोबारा से की गई हो। वहीं कंपनी का मालिक ये नहीं चाहता था कि उसके दरवाजे को तोड़ा जाए। अब इसी वजह से उनकी नोक झोंक बढ़ने लगी, दोनों अपना अपना रौब दिखाने लगे। अब उनकी बहस के बाद कंपनी के सारे कारीगर भी वहाँ पे आ गए और ऐसा लग रहा था कि ये जो बहस है कभी ना ख़त्म होने वाली बहस में बदल के रहेगी और इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। तभी वहाँ पे जो गार्ड बैठा था, काफ़ी बूढ़ा सा था, शायद वो कई सालों से उस कंपनी में काम कर रहा होगा। उसने हिम्मत करके कहा कि मालिक, अगर आप मुझे बोलने की इजाज़त दें तो मेरे पास एक उपाय है। अब उस कंपनी का मालिक को लगा, जब इतने सारे कारीगर मैं यहाँ पे हूँ, हम कोई उपाय नहीं निकाल पा रहे, तो ये बूढ़ा, ये चौकीदार जो कभी गाड़ियों पे काम नहीं करता, उसे क्या ही पता होगा। उसने उसके झुंझलाहट के साथ हटा दिया। लेकिन गाड़ी के मालिक को ऐसा लगा कि शायद इस इंसान के पास कुछ ऐसा आइडिया हो जिससे हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। फिर उसके कहने पे उस चौकीदार ने आकर के एक सॉल्यूशन बताया। और दोस्तों, सॉल्यूशन क्या था? जैसा कि मैंने बताया था कि गाड़ी की हाइट और उस दरवाजे की हाइट ऑलमोस्ट सेम थी और इसमें डर था कि गाड़ी अगर उस दरवाजे से जाती तो उसमें स्क्रैच आ जाता। उस बूढ़े चौकीदार ने कहा कि अगर हम इन गाड़ी के चारों टायरों से हवा निकाल दें तो गाड़ी की जो हाइट है वो थोड़ी कम हो जाएगी और इस तरीके से हम गाड़ी को बाहर लेके जा सकते हैं। इस पर कोई ना तो खरोच लगेगा, ना ही हमें दरवाजे को तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये सॉल्यूशन सुन के गाड़ी का मालिक और उस कंपनी का मालिक दोनों बड़े खुश हुए। वैसा ही किया भी गया, गाड़ियों की हवा निकाल दी गई टायरों से, गाड़ी बड़े आराम से बाहर चली गई, फिर उसमें हवा भर दी गई और जो गाड़ी का मालिक था वो खुशी खुशी उस गाड़ी को लेके चला गया। इस सूझबूझ भरी सुझाव के लिए कंपनी के मालिक और गाड़ी के मालिक दोनों ने उस बूढ़े चौकीदार का सहृदय धन्यवाद किया। तो इस कहानी में भी हमें यही सीखने को मिलता है कि जरूरी नहीं कि अगर समस्या बड़ा हो तो उसका समाधान भी बहुत बड़ा होना चाहिए। बस ज़रूरत है हमें हर पॉसिबिलिटी को चेक करने की, हर सॉल्यूशन के बारे में सोचने की। तभी तो कहा जाता है थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स सो दैट यू कैन ब्रिंग सम सिंपल आइडिया फॉर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी आज की दोनों स्टोरीज पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और कौन से पार्ट है इस कहानी का जो आपको अच्छा लगा, कौन से पार्ट है जिस पे मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।
मैं मिलता हूँ फिर से आपको नेक्स्ट वीक एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। नमस्कार।